गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेजी लर्नर्स विद लखन सर। जिस तरीके से आपको याद है, मैंने लास्ट टॉपिक कराया टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में मैंने कई टाइप के क्वेश्चंस कराए, और उसके आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ पाइप एंड सिस्टम। देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट था क्वेश्चन कराने का, सेम कंसेप्ट में पाइप एंड सिस्टम का रखूंगा। इसको बेसिकली पाइप और टंकी बोलते हैं। तो इसमें जो कंसेप्ट टाइम, जिस स्टूडेंट से मेरी वीडियो टाइम एंड वर्क की नहीं देखी उसको रेफर कर लें। जो बच्चा उनको देखेगा, अच्छे से समझेगा, जब ये टॉपिक समझ में आएगा। मैं इसमें कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो जिस तरीके से क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क के कर रहा था सेम करूंगा। और एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल वगैरह के एग्जाम हो गए, सीएचएसएल वगैरह हो गया, एलडीसी है, आईबीपीसी के एग्जाम हो गए, वहां पे पाइप एंड सिस्टम से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन, आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन देखो मैंने सीजीएल और सीपीयूएसआई के एग्जाम से आया ये क्वेश्चन भी। और मैं फिर अगेन इस बात को रिपीट कर रहा हूँ बेटा एक बार, कि आपको ना मेरी पुरानी वीडियो जो टाइम एंड वर्क सीरीज की जरूर देख लेना, क्योंकि मैं कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसी कंसेप्ट पर इस टॉपिक को भी, पाइप एंड सिस्टम को पूरे को उसी टॉपिक पर खत्म करूंगा। इट मीन्स अगर उसने वो वीडियो देखेंगी उनको ही समझ में आएगा बेटा, जो नहीं देखेगा उनको समझ में नहीं आएगा। हर क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले अपनी वीडियो में बता रखा है, हर क्वेश्चन बेटा फॉर्मूले से भी हो सकता है, और फॉर्मूले के बेस पर इसकी एक अप्रोच और तरह की हम बना लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन जल्दी लग जाता है और एक्यूरेट लगता है। तो बेटा देखेंगे पहला क्वेश्चन, 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively। यानी बेटा दो पाइप है A और B, किसी टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट लेते हैं और 30 मिनट लेते हैं A और B। तो बेटा जो A पाइप है वो ले रहा है 20 मिनट भरने में, और जो B पाइप है वो कितना ले रहा है, 30 मिनट भरने में ले रहा है। इफ बोथ पाइप ओपन टुगेदर देन टाइम टेकन टू फिल द टैंक। यानी दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी बनने में कुल कितना समय लगेगा। देखो मैंने टाइम एंड वर्क जो बताया था सेम चीज करूंगा बेटा। ये जो 20 मिनट में टंकी भर रहा है, ये 30 मिनट में भर रहा है बी वाला, इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा। राइट, मैं टाइम एंड वर्क में भी एलसीएम लेता था, एलसीएम आ गया 60। जब मैं टाइम एंड वर्क में एलसीएम ले रहा था तो उसमें बोलता था पूरा काम, और यहाँ पे बोलूंगा 60 टंकी की कैपेसिटी, यानी टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी में कितना पानी आ सकता है, 60 यूनिट। इसको जो एलसीएम हम लेके आ रहे हैं बेटा यहाँ पर, ये इसमें टैंक की कैपेसिटी आ जाती है, ध्यान रखना। बस इतना ही डिफरेंस है टाइम एंड वर्क जो क्वेश्चन में करा रहा था और पाइप एंड सिस्टम में। उसमें ये कंप्लीट वर्क होता था, इसमें टैंक कैपेसिटी है। एलसीएम लेते हैं इस यूनिट, कितने भी पाइप लग रहे हों, और कुछ पाइप ऐसे होते हैं खाली करने वाली होते हैं, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें कराएंगे। अब देखें ध्यान से, ए भर रहा है 20 मिनट में किसी भी टंकी को, बी अकेला भर रहा है 30 मिनट में, दोनों का एलसीएम ले लिया, टंकी कैपेसिटी आ गई 60। अब ध्यान से देखेंगे, अब देखिए बेटा 60 लीटर की टंकी को ए भर रहा है 20 मिनट में, 60 लीटर की टंकी को एक दिन भरा 20 मिनट में। तो बेटा उस टैंक की इफिशिएंसी कितनी आ गई, उस नल की ए वाले की 60/20, यानी इतना पर यूनिट टाइम में भरेगा। ये इसकी क्षमता आ गई, नल की कैपेसिटी आ गई। सिमिलरली बेटा अगर हम 60 में 30 का डिवाइड लगाएंगे तो इसकी कैपेसिटी आ गई 2 यूनिट। ठीक है बेटा, यानी ए नल कितना पानी भरता है पर यूनिट टाइम बेटा, 3 यूनिट, और बी कितना भरता है, 2 यूनिट। और टंकी कितने लीटर की है, 60 लीटर की। अब दोनों को एक साथ खोल दो, अगर दोनों को एक साथ खोलोगे बेटा तो ये 1 मिनट में भर रहा है 3 यूनिट पानी, और ये भर रहा है 1 मिनट में 2 यूनिट पानी। ठीक है, तो दोनों 1 मिनट में कितना भरेंगे, दोनों मिलके, कह रहा है ना मिलके, ओपन टुगेदर, मिलके कितना भरेंगे, 3 और 2 5, यानी 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भरा जा रहा है। और पानी कितना भरना, क्षमता कितनी टंकी की, 60, तो 60/5, तो ये आ गया 12 मिनट। और देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में ये ऐसा नहीं है कि 100% प्रूवन हो, पर लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में एक आप वेरीफाई और कर सकते हैं। नॉर्मली टाइम एंड वर्क में ये चीज मैंने बताई नहीं है, लेकिन अगर मुझे याद आया तो बता रहा हूँ बेटा। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम नॉर्मली जो हम एलसीएम ले रहे हैं, ज्यादातर जो आंसर इस टाइप के बनते हैं ना, वो एलसीएम का बेटा या तो मल्टीपल होता है या फैक्टर होता है, ध्यान रखना। जैसे 50 हो गया, 25 हो गया, 15 हो गया, इसमें ना तो 50 का डिवाइड इसमें जा रहा, ना 50 का जा रहा, ना 25 का जा रहा, ना तो 25 का जा रहा, ना 50 का जा रहा। करेक्ट, 15 का जा रहा, तो आंसर की पॉसिबिलिटी ज्यादातर ये रहती है या तो 12 होगा या 15 होगा। ये 100% मैथमेटिकल प्रूवन नहीं है, पर एक एलसीएम का जो फैक्टर हो गया, मल्टीपल होगा बेटा, वो एक आंसर बन सकता है। तो एक चांस लग जाता है कि इन दोनों में एक आंसर सही होगा। तो जस्ट ये फॉर अंडरस्टैंडिंग है, प्रूवन नहीं है कहीं भी। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।